आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। 17 जुलाई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, 17 जुलाई के करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, हरियाणा के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखने के लिए आप मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोड का यूज करने से आप लोगों को 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन द स्पॉट अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो। प्यारे बच्चों, कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा में कितने ईएसआई यानी कि एम्प्लॉयज हॉस्पिटल जो है वो खोले जाएंगे? ऐसे टोटल 5 एम्प्लॉयज हॉस्पिटल जो है वो खोले जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर था हमारा। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार पंजीकरण योजना विवाह पंजीकरण योजना के तहत कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवा रही है? देखिएगा, हरियाणा सरकार ओवरऑल ये चाह रही है कि जिन भी लोगों ने शादी ब्याह कर रखा है भैया वो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाए। और जो शादी का रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको जो है 1100 रुपये और मिठाई का डिब्बा दिया जाता है 30 दिनों के अंदर। रजिस्ट्रेशन शादी के बाद ऐसा है, ऐसा नहीं है कि आप लोग की शादी हुए 6 साल हो गए अब आप चले हैं, चलो 1100 रुपये तो यही आते हैं, मुंह मीठा तो हो ही जाएगा। नहीं, शादी हो गई है, शादी होने के 30 दिनों के अंदर ही अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस कपल को 1100 रुपये मिलेंगे और के साथ में जो है एक मिठाई का डिब्बा भी मिलेगा। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ठीक रहने वाला है। अच्छा, जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कवर नहीं होते हैं उनको ही ये पैसे मिलेंगे। जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत आते हैं उनको ये पैसे नहीं मिलेंगे, उनको खैर इससे ज्यादा मिलेंगे, उनको 51,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है ना? मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की जो शर्तें पूरी कर लेता है। और इस योजना का अगर लाभ लेना है तो बस वही बात है कि लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए और लड़के की उम्र जो है वो 21 साल या इन दोनों से, इस जो क्राइटेरिया है इससे ज्यादा होनी चाहिए। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो मतलब ओवरऑल गवर्नमेंट चाह रही है कि जिन भी लोगों ने शादी की है वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाए और शादी के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाने से उन्हें क्या मिलेंगे? 1100 रुपये जरूर मिलेंगे। और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना वाले लोगों को जो है वो 51,000 रुपये मिलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या होगा कि हरियाणा से किस एकमात्र आर्चरी खिलाड़ी का पैरा ओलंपिक टोक्यो के लिए चयन हुआ है? तो पैरा ओलंपिक टोक्यो के लिए चयन हुआ है और इस खिलाड़ी का नाम आप लोगों को याद रखना है, हरविंद्र सिंह है। यानी कि सी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। इस बार 23 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक खेले जा रहे हैं और पैरा ओलंपिक की आर्चरी प्रतियोगिता के लिए भारत के 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और इनमें से जो है वो हरियाणा के अजीत नगर कस्बा जो है वो गोहला जिला कैथल के जो है ये रहने वाले हैं और इनका नाम क्या है? हरविंद्र सिंह है। टोक्यो में पैरा आर्चरी के रिकर्व इवेंट में खेलने वाले हरविंद्र सिंह हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ी है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। इससे पहले 25 जनवरी को सोनीपत में दुबई में होने वाले विश्व रैंकिंग के लिए ट्रायल हुए थे और इसके लिए 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। 21 से 27 फरवरी तक दुबई में जो विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में हरविंदर ने क्या किया था? टीम इवेंट में गोल्ड जीत लिया था उस टाइम पे भी। हरविंद्र देश के पहले तीरंदाज है जिन्होंने साल 2018 में इंडोनेशिया में हुई एशियन पैरा गेम्स में भारत के लिए रिकर्व इवेंट में गोल्ड मेडल हासिल किया। 6 बार देश का इंटरनेशनल लेवल पे प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एशियन पैरा चैंपियनशिप 2019 में जो है इन्होंने कांस्य पदक भी ऑलरेडी हासिल किया है। और भी उपलब्धियां हैं इनके पास में, जैसे 2019 में नीदरलैंड में विश्व पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2020 के लिए कोटा हासिल किया था और बीजिंग में 2017 में हुई पैरा आर्चरी में 7वां स्थान इनको मिला। थाईलैंड 2019 में जो प्रतियोगिता हुई थी इसमें भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। रोहतक 2016 में पहली पैरा आर्चरी नेशनल में ब्रॉन्ज जीता। तेलंगाना 2017 में भी सिल्वर जीता। रोहतक 2019 में भी सिल्वर मेडल हासिल किया। तो ये पॉइंट सारे आप लोगों को जो है यहाँ से याद रखने हैं। हरविंदर ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल हमारा होगा कि हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों को किस श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा?
तो पुलिस कर्मियों को कौन सी श्रेणी के अंदर जो है ना वो अवार्ड दिए जाएंगे, तो ये सारी ही श्रेणी ठीक है। इसमें बेस्ट कॉल रिसीवर, बेस्ट कॉल डिस्पेंसर, ठीक है, बेस्ट ERV वाहन, और डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक ठीक रहने वाला है हमारा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि डायल 112 प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली 12 जुलाई को जो है ना वो लॉन्च किया गया, और 112 पर पहले 64 घंटों में 2788 लोगों ने जो है वो पुलिस की सहायता प्राप्त की है। और इसी वजह से जो है ना, अगर कोई बेस्ट तरीके से जो है ना अपना वाहन लेके आता है, इमरजेंसी वाहन पे अच्छे से काम कर रहा है, कॉल का रिप्लाई अच्छे से कर रहा है, कॉल रिसीव अच्छे से कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से जो है निजात कर रहा है, इन सभी के लिए जो है पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। रिसेंटली ये बात की घोषणा हुई है। डायल 112 आपको पता है ये एकल इमरजेंसी नंबर है जिसमें आपको पुलिस, एम्बुलेंस और फायर सर्विस दी जा रही है। डायल 112 का प्रोजेक्ट जो है वो सीडेक हैदराबाद ने तैयार किया है। डायल 112 का ऑफिस जो है वो पंचकुला के अंदर है। तो इतनी बातें आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपए की अनुमानित लागत से सोलर स्ट्रीट लाइट व सोलर हाई मास्ट लाइट उपलब्ध करवाएगी? तो कितने रुपए की अनुमानित लागत से हरियाणा सरकार गांव के क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट, यानी कि स्ट्रीट लाइट जो है वो ऑफिशियली बिजली से ना चल के सोलर लाइट से चले, इसके लिए जो है वो 21 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा। हरियाणा का यही उद्देश्य है कि कैसे भी करके जो है बिजली को बचाया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग किया जा सके। इस करके सोलर स्ट्रीट लाइट और सोलर हाई मास्ट लाइट जो है ये गांवों को देने वाली है, और इसमें 21 करोड़ रुपए का जो है वो खर्च आने वाला है टोटल। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस नाम से पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, इस पोर्टल का नाम है इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल। इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा हमारा। इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी काम चल रहा है हरियाणा के अंदर, वटेवर कोई भी काम चल रहा है, तो उस काम का ऑनलाइन लेखा जोखा लिया जा सकता है, सारा का सारा। एक ही आपकी क्लिक से सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा सकेगी कि कौन सा काम किस ठेकेदार के हाथ में है, और ये काम कितना पूरा हो चुका है, कितने दिन बाकी लगेंगे, A to Z सारी इंफॉर्मेशन। उसको अगर पे भी करना होगा, पैसे भी उसको देने होंगे, तो वाया इसी पोर्टल के माध्यम से ही होंगे। और अगर वो भी आगे अपना पे करता है तो वो इसी पोर्टल से पे करेगा। इससे क्या होता है, जितने भी ठेकेदार है वो धोखाधड़ी नहीं करेंगे। तो एक प्रकार से यूं कहिएगा भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, और एक तरफ से यूं कहिएगा सारा का सारा काम ऑनलाइन करने के लिए, ये रिसेंटली हरियाणा इंजीनियरिंग पोर्टल जो है या इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल का अभी शुभारंभ किया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। अगला सवाल होगा कि हरियाणा सरकार द्वारा कितने मीटर गहरे भूजल स्तर वाले गांवों में किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? भूजल स्तर कितना गिर गया हो तो उसके लिए सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के लिए जो है एनकरेज किया जाएगा। तो 30 मीटर, जिस भी क्षेत्र का 30 मीटर या इससे भी ज्यादा भूजल स्तर नीचे चला गया है, तो ऐसे लोगों को जो है ना वो अपने एरिया के अंदर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम अपनाने के लिए एनकरेज किया जाएगा, ताकि जो है भूजल को बचाया जा सके। और इसीलिए ही थोड़े टाइम पहले आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद होगा कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना का शुभारंभ किया गया, ताकि लोग धान ना लगा के दूसरी फसल लगाए जिनमें कम पानी की आवश्यकता होती है, ताकि भूजल को बचाया जा सके। तो सी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा आप लोग। अगला सवाल हमारा होगा कि हरियाणा में किस जगह रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है हरियाणा के उचाना प्रदेश के अंदर, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। उचाना क्षेत्र कह सकते हैं हम लोग। और यहाँ पर कम खर्च कर कैसे गांवों को ज्यादा विकास हो सके, इसके लिए जो है सरपंचों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हैं, उन्होंने ही अपने ही विधानसभा क्षेत्र में जो है ना कई सारी नई घोषणा की है, जैसे कि एक नया महिलाओं के लिए कॉलेज हुआ, रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, इंडस्ट्रियल हब हुआ, गांव की सड़कें हुई, शहरों की सड़कें हुई, नहर विकास यूं कहिएगा वो भी करना बहुत ज़रूरी है।
तो इसके लिए जो है ना उचाना आप लोग याद रखना, और उचाना आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि कौन से क्षेत्र के अंदर पड़ता है। उचाना पड़ता है जींद क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ना जूते चप्पल की फैक्ट्री या छोटे छोटे आपके यूं कहिएगा उद्योग बहुत है, तो इसके लिए भी यहाँ पे एक स्पेशल फैक्ट्री खोली जाएगी। एक लघु उद्योग जो है वो स्थापित किया जाएगा, जो कि रिलेट करेगा किससे, जूते और चप्पलों से। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। इतने ही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आप लोगों से एक सवाल पूछना था मैंने, हरियाणा में कितनी मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाओं को मंजूरी मिली है? 5, 7, 8, 9 बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टार आईक्यू से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।